आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर्स आने वाले समय में जो झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में या जो कक्षपाल की है उसकी भर्ती परीक्षाओं में, और साथ ही जो भी परीक्षाएं अभी होने वाली है जो JSSC द्वारा ली जाएगी, ठीक है, सभी परीक्षाओं में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ डेटा आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पूरा चीज़ आपको दिमाग में रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के में पहला फार्मेसी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, अगर प्रश्न आता है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हम लोग 4 MCQ के बदले में मेन की पॉइंट को याद रखेंगे, बाद में MCQ के रूप में हम लोग टेस्ट को देंगे। तो जब हमारे पास पूरा डेटा रहेगा, एग्जैक्ट डेटा रहेगा, तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नियुक्ति परीक्षा एग्ज़ाम हो या उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम हो या फिर कक्षपाल एग्ज़ाम हो या कोई भी परीक्षाएँ हो, चाहे JPSC क्यों ना हो, उसमें दिक्कतें नहीं होगी। करंट डेटा को दिमाग में रखना है, ये एकमात्र तरीका है कि उसका पूरा डेटा को आप उसको डिटेल्स में जान लीजिए आखिर है क्या। तो यहाँ जैसे पहले लिखा गया है कि झारखंड के बीजूपाड़ा में झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क स्थापित किया जाएगा। फार्मेसी पार्क मतलब वहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी दवाई कंपनियों का अपना उत्पादन केंद्र हो, या वहाँ पे दवाई केंद्र उत्पादन कंपनियों का संयंत्र वगैरह स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये झारखंड के लिए बहुत अच्छी पहल है, कि इससे पहले हमारे जैसे उत्तरांचल या सिक्किम वगैरह में ही दवाई का उत्पादन केंद्र होता था, या गोवा वगैरह में होता है। ऐसे राज्यों में दवाई का जब पीछे में देखेंगे, जो दवाई की रेफर होती है उसके पीछे में देखेंगे दवा का उत्पादन कहाँ हुआ है। तो झारखंड के लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है कि झारखंड में फार्मेसी पार्क बन रहा है। ठीक है, बीजूपाड़ा झारखंड में, जो राज्य से जस्ट बगल में ही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सोलर प्लांट, ये इसको स्थापित किया जा रहा है गेतलसूद डैम रांची में। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसकी जो संयंत्र की इकाई है, इसकी जो यूनिट है, ये लगभग 150 मेगावाट की है, 150 मेगावाट की है। ठीक है, फ्लोटिंग मतलब ये बड़ा डैम है, गेतलसूद डैम काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे सोलर का जो पैनल है उसको वहाँ पे लगा दिया जाएगा, फ्लोटिंग तैरता हुआ रहेगा। ठीक है, वहाँ से बिजली का उत्पादन होगा। अगला है कि झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क। ट्राइबल थीम मतलब झारखंड में जो भी जनजातियाँ हैं, झारखंड में 32-33 जनजातियाँ हैं, तो ये जो जनजातियाँ हैं इनका अपना अपना कल्चर है, अपना खान पान है, अपना रहन सहन है, अपना परिधान है। तो इसके ऊपर में एक पार्क बनाया जा रहा, थीम पार्क मतलब उसकी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पारंपरिक नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, ठीक है, उनके कल्चर, सभी चीज़ को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हो रही है धुरबा में। ठीक है, इसी का नाम रहेगा ट्राइबल थीम पार्क। अगला है झारखंड के प्रथम तारामंडल का नाम बरामही रखा गया है। इसकी स्थापना चिरौंजी एक जगह है रांची में, वहाँ पे किया जा रहा है। तारामंडल मतलब हमारे बगल वाले राज्य पश्चिम बंगाल में एक तारामंडल है जिसको बिरला तारामंडल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे हर प्रकार की आकाशीय गतिविधियों का हम देख पाएंगे। बच्चे जो विज्ञान के विद्यार्थी या सोशल साइंस के विद्यार्थी उन चीज़ों को जान पाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि तारामंडल में हम ग्रह नक्षत्र, उनका परिभ्रमण गति, पथ, हर चीज़ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, वहाँ तो ये है तारामंडल, इसको स्थापित किया जा रहा है, जो कि झारखंड के लिए बहुत अच्छी पहल है। अगला है एक व्यक्ति जो हमारे बगल के हैं, घाटशिला के, जो घाटशिला कॉलेज के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, और उनका नाम है डॉक्टर जानूम सिंह सोई। इनको साल 2023 का पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्होंने हो भाषा का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हो भाषा में उन्होंने पुस्तकें लिखी थी, इसलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला है एक महिला है जिसका नाम है सलीमा टेटे, इसका नाम सुने भी होंगे। सलीमा टेटे वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। ठीक है, और इसका संबंध सिमडेगा जिले से। इसके अलावा महिला टीम में निक्की प्रधान वगैरह भी हैं। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है, किस राज्य से है। ठीक है, तो आपको इतना डेटा रहेगा तो आप कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। क्लियर है। अगला है मोराबादी। मोराबादी में एक स्टेडियम है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोटर्फ। ठीक है, एस्ट्रोटर्फ मतलब यहाँ पे होता है कि हॉकी का खेल आयोजन होता है। वहाँ जो घास है, ठीक, वहाँ का जो ग्राउंड के घास है काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, तो ऐसे मैदानों को एस्ट्रोटर्फ के नाम से जाना जाता है। तो जो मोराबादी में जो मैदान है उसका नाम है मारांगोंग के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मारांगोंग के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, तो आप सीधा लिख सकते हैं हॉकी।
और ये पहली बार हुआ है झारखंड में कि एशिया के जितने सारे देश हैं जो हॉकी खेलते हैं, उन्होंने यहाँ पे महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। ये भारत के लिए और झारखंड के लिए गर्व की बात है। ठीक है, तो ये हुआ है। तो आप अगर मान लीजिए MCQ बनाते हैं, MCQ में एग्जैक्ट डाटा आपके पास अब आ सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा में क्या है, या कुछ भी MCQ आता है कि झारखंड में एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का नाम क्या है, आसान से दे सकते हैं, जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, या फिर झारखंड में एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का उपयोग किस खेल के लिए किया जाता है, हॉकी, आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है जानुम सिंह सोई का संबंध, ठीक है, किस भाषा में योगदान के लिए है, हो भाषा लिख सकते हैं। या 2023 में किस व्यक्ति को हो भाषा में योगदान के लिए, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, आंसर है जानुम सिंह सोई। यानी हम MCQ में डिपेंडेंट नहीं रहे, हमारे पास एक अच्छा डेटा है, पूरा कलेक्शन रहेगा, हम कभी भी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। बरामीर क्या है, तारामंडल का नाम। अब चीज़ों को तुरंत दिमाग में मेमोराइज करते जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चुना गया सिलेक्टेड डाटा आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे। ट्राइबल थीम पार्क कहाँ हो रहा है, ध्रुवा में। ट्राइबल थीम पार्क समझ गए, ट्राइबल लोगों की अपनी पहचान के लिए। अगला है तैरता सोलर प्लांट गेतल सुध डैम रांची में। और फार्मेसी पार्क MCQ में कहाँ पे हो रहा, बीजूपाड़ा में, रांची में। ठीक है, अभी और कुछ नए MCQ को हमको करते हैं, नए डाटाओं को हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए एक नया योजना फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जो झारखंड सरकार के द्वारा हाल में ही शुरुआत किया गया है। ठीक है, और ये फूलो झानो जो महिला वीरांगनाएँ थी झारखंड की, ठीक है, उनको सम्मान के लिए भी दिया गया है। और वैसे महिलाएं जो हाड़िया और दारू के निर्माण से जुड़ी हुई है, जो उसको अपना आजीविका का हिस्सा मानती है, ठीक है, उसे अपना जीवन यापन करिए, तो सरकार का मानना है कि उनको हाड़िया दारू का बेचने से उनको मतलब बंद करना चाहिए, क्योंकि ये नस्ली वस्तु है, समाज में गलत संदेश जाती है। इसके अलावा उन महिलाओं को चिन्हित कर कोई सम्मानजनक आजीविका देना है, उनके अलावा उसको भत्ता देने का भी प्रोविज़न किए हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना का संबंध है महिलाओं को चिन्हित करके, जो नशीली वस्तुएं जैसे हाड़िया दारू का निर्माण करती है, ठीक है, उनको आजीविका से जोड़ना। अगला है एक ब्रांड है पलाश ब्रांड, जो झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है। और आप कभी रेलवे स्टेशन में चले जाएंगे, चाहे वो जमशेदपुर में हो, चाहे रांची हो, या झारखंड के जितने सारे रेलवे स्टेशन हैं, बड़े रेलवे स्टेशन, आपको पलाश ब्रांड का एक मार्ट मिलेगा, पलाश मार्ट। ठीक है, देखिएगा उसमें बैग वगैरह है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह हैं। तो वो जो निर्माण किया गया है वो महिलाओं के द्वारा, या सखी मंडल, महिलाओं की जो सखी मंडल है ग्रामीण क्षेत्र में, जो SHG ग्रुप वगैरह बनाती है, ठीक है, तो उनके द्वारा बनाया गया निर्मित उत्पाद है, जिसका ब्रांडिंग किया जाता है पलाश ब्रांड के नाम से। और ये बहुत फेमस है, ये सिर्फ हमारे झारखंड में नहीं है, इसके स्टोर रांची वगैरह में, जो दिल्ली वगैरह में, या बड़े शहरों मेट्रो सिटीज़ में भी खुले गए हैं। और इसका जो टर्नओवर है ये लाखों में नहीं करोड़ों में है। उसका जो भी उनमें डिविडेंड मिलता है, ठीक है, जो भी उसका हिस्सा मिलता है, उन महिलाओं के बीच में बढ़ता है, तो महिलाओं का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। तो ये पलाश ब्रांड एक फेमस है, याद रखेंगे, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद बाजार में पलाश ब्रांड द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा पहल है झारखंड सरकार का। अगला है एक विधायक का नाम, जो वर्तमान में हमारे झारखंड की कृषि मंत्री भी है, ठीक है, शिल्पा नेहा तिर्की। तो ये सबसे कम उम्र की विधायक बनी है, 29 साल की, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। और याद रखेंगे कि इसके पिताजी भी पहले विधायक थे, बंधु तिर्की, उन्हीं की बेटी है। और इनका विधानसभा क्षेत्र है मांडर। उनका जब अयोग्य घोषित कर दिया गया, ठीक है, तो उनके जगह में उनकी बेटी को इलेक्शन में लड़वाया गया। और ये सब उस समय उसका उम्र कम था, 29 साल ही है। ठीक है, वर्तमान में वे हमारी कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री, युवा मंत्री, सबसे युवा मंत्री भी है झारखंड के लिए। ठीक है, अगला है एक नया चीज़ जो झारखंड में पहली बार हो रहा है, झारखंड में नहीं भारत में पहला बार हो रहा है, हाइड्रोजन इंजन प्लांट। अभी तक हम लोग डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन गाड़ियों का उपयोग करते हैं, अगर बस है या ट्रक है तो हम डीजल इंजन का उपयोग करते हैं, और मोटरसाइकिल है या फिर ये कार वगैरह है तो हम लोग उपयोग करते हैं पेट्रोल इंजन। लेकिन एक नया इंजन, हाइड्रोजन इंजन, ठीक है, एक नया तरीके से भारत में पहली बार गवर्नमेंट के सहयोग, भारत सरकार और टाटा मोटर्स के सहयोग के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। और हमारे बगल में जमशेदपुर में इसका प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जो अच्छी बात है,
कि फ्यूचर में जो गाड़ी आएगा वो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला गाड़ी रहेगा। इंजन हो सकता है वो हाइड्रोजन इंजन पानी से सेपरेट करके बनाया जाए, या वायुमंडल में भी हाइड्रोजन मौजूद है वहाँ से लिया जाए। ठीक है, अभी एक जस्ट ये ब्लूप्रिंट बन रहा है, आने वाले भविष्य में ये बताएगा कि कैसे क्या बन रहा है। ठीक है, जैसे समाचार मिलेगा हम लोग आगे में इसमें डिस्कशन करेंगे। अगला है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन बटरफ्लाई पार्क। ठीक है, पूर्वी भारत में ईस्टर्न इंडिया का यानी कोलकाता उधर और उत्तर पूर्वी भारत का। ठीक है, ओपन बटरफ्लाई पार्क मतलब जहाँ पे तितलियाँ हैं खुले में, सबसे बड़ा है वो है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में। वहाँ पे खुला, जहाँ विभिन्न करीब 50-60 प्रकार की प्रजातियों के अलग अलग मतलब बटरफ्लाई हैं, उनको वहाँ पे संवर्धन या संरक्षण किया गया है। एक भवन जो हर गांव में आपको नज़र आता है, उस भवन का नाम है धूमकुड़िया भवन। ठीक है, और धूमकुड़िया भवन, धूमकुड़िया हम लोग जैसे जानते हैं कि उरांव जनजाति का युवा गृह है, और इस भवन निर्माण के उद्देश्य के पीछे झारखंड सरकार का ये मानना है कि आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को इसके द्वारा बचाए रखा जा सकता है। एक क्लब भवन की तरह है। ठीक, एक क्लब है, और वहाँ पे रात को जब भी लोग आते हैं, बैठते हैं, अपने सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करते हैं, नाच गान होता है। ठीक है, एक्चुअली युवा गृह एक ऐसा गृह होता है जहाँ पे उरांव जनजाति के लोग अपने बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको सामाजिक परंपराओं को, रीतियों के, अपने रहन सहन को, खान पान या नाच गान वाद्य यंत्रों के सहारे सिखाया जाता है अपने परंपराओं को संरक्षण और संवर्धन के लिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं धूमकुड़िया। तो सरकार इसी के नाम पे आधार पे धूमकुड़िया भवन का निर्माण की है। ठीक है, तो इसमें 2-3 प्रश्न आता है कि जैसे MCQ में अगर हम चर्चा करेंगे तो फूलो जानो आशीर्वाद योजना का संबंध क्या चीज़ से है, बना सकते हैं। ठीक है, हंडिया दारू बेचने वाली महिलाओं को, ठीक है, नए रोजगार से जोड़ना या नए पैसे से जोड़ना। तो MCQ 4 कुछ भी रहे, हमको एग्जैक्ट आंसर पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अगला प्रश्न है पलाश ब्रांड। पलाश ब्रांड किसके द्वारा किया गया? सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा। अब आपको लग रहा है MCQ का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एग्जैक्टली कुछ ही सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। अगला है शिल्पा नेहा तिर्की किस क्षेत्र की विधायक है? बता सकते हैं? मांडर। सबसे कम उम्र का भी आप बता सकते हैं, यही है। अगला है देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट जमशेदपुर में, एकदम आसान है, सीधा ऑनलाइनर है। और धूमकुड़िया भवन के बारे में जैसे मैंने बात की है कि 2-3 प्रश्न आते हैं कि उरांव जनजाति के युवा गृह किस नाम से जाना जाता है, और गांव में जो धूमकुड़िया भवन बनाया गया है किस लिए बनाया गया है। ठीक है, कि आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के लिए। तो हमको लग रहा है कि आप MCQ बना सकते हैं। अगले क्लास में फिर ऐसी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।